भारी मशीनें लगातार मिट्टी उगल रही हैं। जेसीबी, पोकलैंड और ट्रालियां दिन रात दौड़ रही हैं और अब तक खुदाई से निकली मिट्टी के 3 बड़े बड़े टीले हटाए जा चुके हैं। करीब 20 वर्षों से जमा गाद को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। राजघाट के इतिहास में शायद पहली बार इतना बड़ा पुनर्जीवन और संरक्षण अभियान देखने को मिल रहा है। जी हां, सागर की प्यास बुझाने वाली राजघाट परियोजना के भीतर इन दिनों एक बड़ा अभियान चल रहा है। सागर नगर निगम द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत राजघाट जलाशय के पुनर्जीवन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल मरम्मत करना नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए सागर की जल सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। राजघाट वह जलाशय है जिसकी हर बूंद पर शहर की लाखों आबादी निर्भर है। यही कारण है कि वर्षों बाद यहां व्यापक स्तर पर सुधार और रखरखाव का काम शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार जलाशय के इंटेक वेल के आसपास लगभग 20 वर्षों से जमा गाद को हटाया जा रहा है। अब तक लगभग 6000 घन मीटर गाद निकालने का काम किया जा चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्षों से जमा यह सिल्ट पानी के प्राकृतिक प्रभाव को प्रभावित कर रही थी। कई स्थानों पर गाद की मोटी परतें बन गई थी, जिससे पानी का प्रवाह पहले जैसा नहीं रह गया था। यही वजह है कि मानसून आने से पहले बड़े पैमाने पर डीसिल्टिंग का अभियान शुरू किया गया। गाद हटने के बाद अब पानी अधिक सुचारू रूप से इंटेक वेल तक पहुंचेगा। इससे अतिरिक्त पंपिंग की आवश्यकता कम होगी और जलापूर्ति व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बन सकेगी। सिर्फ डीसिल्टिंग ही नहीं, राजघाट बांध की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अपस्ट्रीम हिस्से में स्टोन पिचिंग की मरम्मत की जा रही है। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में एम्बैंकमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बहाव वाले हिस्से में सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण और सुधार किया जा रहा है। डैम के ऊपर की सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री की मरम्मत की जा रही है। वर्षों से उगी झाड़ियों को हटाकर पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि डैम का नियमित रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे कई कार्य वर्ष 2013 के आसपास किए जाने चाहिए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से समय पर नहीं हो सके। अब पहली बार राजघाट के लिए व्यापक और व्यवस्थित मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया गया है। पूरे कार्य की निगरानी नगर निगम, पीडीएमसी और शासन द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट की टीम कर रही है, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और शहर को भविष्य में बेहतर जलापूर्ति मिल सके। स्थानीय नागरिक भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि भविष्य के जल संकट को रोकने की तैयारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल राजघाट में पर्याप्त पानी उपलब्ध है और शहर में जल संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन यह अभियान इस बात का संकेत जरूर है कि सागर की लाइफलाइन को समय रहते मजबूत किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और बढ़ती पानी की मांग के बीच शहर को परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि जल संकट आने के बाद समाधान ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन संकट आने से पहले तैयारी कर लेना ही दूरदर्शिता कहलाती है। और आज राजघाट में चल रहा यह अभियान शायद उसी दूरदर्शिता की तस्वीर है। राजघाट सिर्फ एक बांध नहीं, सागर की धड़कन है और इस धड़कन को मजबूत रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है।